दोस्तों 12 घंटे तो आपको काम करना ही करना है, लेकिन आप एक चीज़ माइंड में प्रिपेयर। दोस्तों आप अगर फूड डिलीवरी की जॉब में विदेश जा रहे हो, मसलन सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन, किसी भी गल्फ कंट्री जा रहे हो, तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। क्योंकि दोस्तों जिस भी एजेंसी से, जिस भी मैन पावर से आप जा रहे हो, एजेंट आपको, कंसल्टेंसी वाले आपको मोटी मोटी चीज़ बताते हैं कि आपकी सैलरी इतनी है, आपकी ड्यूटी इतनी है, मोटी मोटी चीज़ एजेंसी वाले आपको बताते हैं। बट यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको किस तरह से ड्यूटी करनी है, कैसे आपको सैलरी मिलेगी, आपको सैलरी पूरी मिलेगी या कट के मिलेगी, और इस काम में कितना रिस्क है, तो ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा इंशाल्लाह। जिस तरह से इंडिया में स्विगी है, जोमेटो है, उसी तरह से यहाँ पर हंगर स्टेशन है, तलाबात है, जाहेज है, कई अलग कंपनीज हैं। उनमें बंदे काम करते हैं, वो कंपनीज पेमेंट देती हैं। पेमेंट आप तक पहुंचेगा अगर आप आज़ाद वीज़ा पे हो, डायरेक्ट काम कर रहे हो, और अगर आप कंपनी के वीज़ा पे हो तो वो पेमेंट आपकी कंपनी को पहुंचेगा, कंपनी आपको सैलरी देगी। ये इसका सिस्टम है। दोस्तों आप मसलन यहाँ पर आ गए, आपके यहाँ आने के बाद, आपका लाइसेंस बनने के बाद, इकामा बनने के बाद, आपको गाड़ी मिलने के बाद आपकी ड्यूटी स्टार्ट होती है। ड्यूटी आपको कैसे करनी है, वहां पर आपको एजेंट बताएगा कि आपकी ड्यूटी 12 घंटे की है। दोस्तों 12 घंटे तो आपको काम करना ही करना है, लेकिन आप एक चीज़ माइंड में प्रिपेयर करके आइए कि 12 घंटे के अलावा भी आपको ड्यूटी करनी पड़ सकती है। 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे। कैसे? मसलन आपकी ड्यूटी कल से स्टार्ट हो रही है, तो आपकी जो एप्लीकेशन होगी, जैसे स्विगी जोमेटो की एप्लीकेशन होती है, वैसे यहाँ पर तलाबात की, जाहेज की, हंगर स्टेशन की अलग अलग एप्लीकेशन है। जिस भी कंपनी में आप आओगे और आपकी कंपनी का टाई अप जिस कंपनी के साथ में होगा, उसकी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी। मसलन आपकी ड्यूटी कल से स्टार्ट हो रही है, तो आज आप अपनी ड्यूटी सेलेक्ट करोगे, चूज़ करोगे कल की ड्यूटी आज रात में कि मुझे कल कौन सी शिफ्ट उठानी है। मसलन वो शिफ्ट 6-6 घंटे की भी हो सकती है, वो शिफ्ट 6 और 7 घंटे की भी हो सकती है, वो शिफ्ट 7-7 घंटे की भी हो सकती है। जिस हिसाब से आपकी एप्लीकेशन में ड्यूटी अवेलेबल होगी, आपको उन्हीं में से ड्यूटी सेलेक्ट करनी होगी। तो इस तरह से आपकी ड्यूटी दोस्तों वो 6-6 घंटे की अगर होगी तो 12 घंटे की हो जाएगी, और अगर आपकी ड्यूटी 7-7 घंटे की है तो आपको 14 घंटे भी काम करना पड़ सकता है, कभी 15 घंटे भी काम करना पड़ सकता है। तो ये आप माइंड को प्रिपेयर करके आइएगा। अच्छा, इसके फ़ायदे भी हैं। आप ज़्यादा काम करोगे, ज़्यादा डिलीवरीज लगाओगे, तो फिर आपको सैलरी भी बढ़ के मिलेगी। तो इस तरह से काम होता है ड्यूटी का। अब बात करेंगे दोस्तों सैलरी के मसले पे। सैलरी दोस्तों जो आपको एजेंट ने बताई है, मसलन आपको 1400 बताई है या 1200 बताई है या 2000 बताई है, वो सैलरी आपको कब मिलेगी? जब आप कंपनी का पूरा टारगेट करके दोगे। यहाँ पर दोस्तों अलग अलग कंपनी है और अलग अलग कंपनी के अलग अलग टारगेट हैं। किसी कंपनी के टारगेट महीने का 400 डिलीवरीज का है, किसी कंपनी का टारगेट 450 डिलीवरीज का है, किसी का 380 का है, किसी का 420 का है। तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग टारगेट है। मसलन आपको टारगेट कंपनी ने दिया मंथली कि आपको मंथ में 450 ऑर्डर लगाने हैं, और आपके मंथ में 400 ऑर्डर हुए, तो 50 ऑर्डर अगर आप कम करोगे तो उस पर आपकी सैलरी कटेगी। और अगर आप 450 ऑर्डर से ज़्यादा लगाओगे तो उस पर आपको पर ऑर्डर, जैसे आपका 450 का टारगेट है और आपने 500 डिलीवरीज कर दी, तो जो 50 डिलीवरीज एक्स्ट्रा होंगी उसका आपको कंपनी के अकॉर्डिंग, जो भी कंपनी ने तय किया हो कि आपको पर ऑर्डर 10 रियाल मिलेगा, तो वो आपका बेनिफिट होगा, जो इंसेंटिव है। तो इस तरह से आपको सैलरी मिलेगी। तो आपकी ड्यूटी मैंने बता दी, आपको सैलरी मैंने बता दी। अब मैं बताता हूँ कि आपकी सैलरी किन चीज़ों पे कट सकती है। मसलन आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आपने सिग्नल तोड़ दिया, आपने रॉन्ग वे में गाड़ी चला दी, आपने नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी, तो जो आपका चालान होगा, जो आपका फ़ाइन मुखालफा आएगा, वो आपकी सैलरी से पैसा कटेगा, वो आपको पे करना है। तो इन चीज़ों पे पैसा कट सकता है आपका। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस काम में रिस्क कितना है। दोस्तों अगर आप कार ड्राइवर में आ रहे हो, आपको अगर कार से डिलीवरी करनी है, तब तो दोस्तों इस काम में उतना रिस्क नहीं है। बट अगर आप बाइक राइडर में आ रहे हो, तो दोस्तों बाइक राइडर वालों की लाइफ जो है वो बहुत रिस्की होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत फास्ट ट्रैफिक होता है। थोड़ी सी गलती पे, थोड़ी सी चूक होने पे इंसान की मौत भी हो जाती है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। तो अगर आप इस काम में आ रहे हैं तो ये सारी चीज़ों को अपने माइंड में रख के आइएगा कि आपको ड्यूटी कैसे करनी है, टारगेट कैसे आपका होगा, और आपकी सैलरी किन चीज़ों पे कट सकती है, और इस काम में रिस्क कितना है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियाँ थी जो मैंने आपको दी फूड डिलीवरी जॉब से रिलेटेड। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।